शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है औसत। तो औसत के बारे में इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपने इसमें दिए हुए 4 सवाल देख लिए तो औसत के जो सामान्य सवाल होते हैं वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि औसत होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई बैट्समैन है जिसने पहली पारी में 7 रन बनाए, दूसरी में 5, तीसरी में 9, फिर 4 और फिर 10। तो अलग अलग पारियों में अलग अलग रन बनाए। तो औसत औसत का मतलब ये होता है कि अगर वो प्रति पारी का निकाले, अब तो ये आगे पीछे है, परंतु प्रत्येक पारी में उसने कितने रन बनाए, वो होता है उसका औसत। तो औसत निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जितनी भी संख्याएं हमें दी है, संख्याओं का जोड़, और उसको हम भाग कर देंगे जितनी संख्या दे रखी है, यानी कि कुल संख्या। अब यहाँ पे देखिए संख्याएं हमें 5 दी हुई है, 7, 5, 9, 4 और 10, और कुल संख्या कितनी है, ये 5 है। तो पहले हमें इन संख्याओं का जोड़ करना है। तो औसत निकालना, औसत का जो सूत्र बनता है वो है 7 जमा 5 जमा 9 जमा 4 जमा 10 और बटा में कुल संख्या कितनी है, 5। अब इन सब का हम जोड़ करेंगे। 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25 और 10 35। तो इसका जोड़ हो गया सभी संख्याओं का जोड़ कितना है, 35। और कुल संख्या कितनी है, 5। तो इसको हम 5 से भाग कर देंगे। तो ये 35 से किस पे कट गया, 7 पे। तो उसका जो औसत आया वो क्या आया, 7। तो उसने हर पारी में लगभग 7 रन बनाए हैं, ये इसका औसत होगा। चलते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट सवाल है, पहली 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो देखिए, इस प्रकार भी परीक्षाओं में सवाल आते हैं जिसमें हमें कोई भी संख्या नहीं दी होती, हमें अपने आप से सोचना होता है कि क्या पूछा गया है। तो इसमें देखिए पहली 10 विषम संख्या, तो विषम संख्या आपको पता होनी चाहिए। पहली 10 विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 19। कहते हैं पहली 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारी ये 10 विषम संख्याएं आ चुकी है। तो हमारा जो सूत्र है वो क्या है, औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का जोड़, जितनी भी सभी संख्याएं दे रखी है उन सभी का जोड़ और बटा में कुल संख्या। अगर इन सब का हम जोड़ करें तो क्या होगा, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25 और 1 26, 26 और 3 29 और 5 34, 34 और 7 41 और 9 50। 50 की 0, हसल लगी 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, 10। और कुल संख्या कितनी है, हमें दे रखी है पहले 10, तो 10। तो पहली 10 विषम संख्याओं का जो औसत है वो क्या होगा, 100 को हम 10 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो पहली 10 विषम संख्याओं का औसत हो गया हमारा 10। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है, पहली 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। पिछले सवाल में हमने पहली 10 विषम संख्याएं थी, अब हमें 10 सम संख्याएं। तो पहली 10 सम संख्याएं क्या हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये पहली हमारी 10 सम संख्याएं हैं। इनका औसत निकालना है। तो औसत क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का जोड़
और भाग में कुल जितनी संख्याएं हैं, कुल संख्या। तो अब पहले हम इन सब का जोड़ करते हैं। 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26 और 6 32, 32 और 8 40, 40 में 0 जोड़ा 40, 40 की क्या हो जाएगी 0। हसल लगी 4। अब इधर से करते हैं हम। 4 और 2 6, 7 8 9 10 और 11। पहली 10 सम संख्याओं का योग कितना है 110 और कुल संख्या कितनी है 10। तो यहाँ देखिए 0 से 0 काट दी, तो पहली 10 सम संख्याओं का औसत कितना आ गया 11। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो इस सवाल के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो किसी भी पहाड़े में ना आए, जो किसी के खुद के पहाड़े को छोड़कर और किसी के भी पहाड़े में ना आए, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वो संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक खुद और दूसरा 1। जैसे 13 है, 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता और इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 और 13। इसके सिवाय इसको हम किसी से गुणा करें तो 13 नहीं आएगा, 1 और 13। तो देखिए इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, तो वो संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होती है, या फिर जो किसी खुद के पहाड़े को छोड़ के किसी के पहाड़े में ना आए। तो इसमें पहली प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। तो प्रथम अभाज्य संख्याएं, कई बच्चे क्या गलती करते हैं, 1 को अभाज्य संख्या मानते हैं, जबकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है 2 3 5 7। कई बच्चे गलती करते हैं 9 को अभाज्य मान लेते हैं, परंतु 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 7 के बाद क्या हो जाएगा 11 13 17 19 23 और 29। तो ये सारी की सारी पहली हमारी 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अब औसत जैसे हम निकालते हैं तो औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या, सभी संख्याओं का जोड़ बटा में कुल संख्या। अब इसको हम जोड़ते हैं। 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17। अभी कई का अंक ले लेते हैं। 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40 और 9 49। हसल 4 आई। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12। तो पहली 10 अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना आ गया 129। कुल संख्या में दे रखी है कितनी है 10। तो 10 से इसको हम भाग करेंगे, तो 129 को हम 10 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो ये कितना आ जाएगा, जब नीचे 10 हो तो 1 के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, तो 12.9। इसका जो औसत होगा वो क्या होगा 12.9। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।